वेनेजुएला के बाद ट्रंप की नजर अब क्यूबा पर है। ट्रंप ने क्यूबा को धमकी भरे लहजे में कहा कि समय रहते समझौता कर लो, वरना न तेल मिलेगा न पैसा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी या ये चेतावनी 11 जनवरी को दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्यूबा कई सालों तक वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसों पर चलता रहा। इसके बदले में क्यूबा ने वेनेजुएला के पिछले 2 तानाशाहों को सुरक्षा दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पिछले हफ्तों में अमेरिका के हमले में वहां मौजूद ज्यादातर क्यूबाई मारे जा चुके हैं। अब वेनेजुएला को उन गुंडों और वसूली करने वालों से किसी तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं है जिन्होंने इतने सालों तक देश को बंधक बनाए रखा। ट्रंप ने आगे लिखा कि अब वेनेजुएला के साथ अमेरिका है, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। हम वेनेजुएला की रक्षा करेंगे। अब क्यूबा को न कोई तेल मिलेगा न कोई पैसा, बिल्कुल जीरो। मैं क्यूबा को सलाह देता हूं कि बहुत देर होने से पहले समझौता कर ले। ये चेतावनी वेनेजुएला में हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद आई, जिसमें निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया। इस घटना ने क्यूबा पर खासा असर छोड़ा है, क्योंकि क्यूबा लंबे समय से वेनेजुएला पर निर्भर रहा है। हालांकि ट्रंप ने यह साफ तौर पर नहीं बताया कि समझौते किन शर्तों पर की जाएंगी, लेकिन ये बयान अमेरिका और उसके आसपास के देश में अपना दबदबा बढ़ाने की अमेरिकी सरकार की मुहिम में काफी बड़ा और सख्त कदम माना जा रहा है। अमेरिका पहले ही वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकरों को जब्त करना शुरू कर चुका है, ताकि वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई को काबू किया जा सके। इसका सीधा असर क्यूबा पर पड़ सकता है, जहां पहले से ही भीषण बिजली कटौती हो रही है और अब वहां बड़े पैमाने पर अशांति की आशंका जताई जा रही है। इसी बयानबाजी को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने एक कमेंट का भी जवाब दिया, जो और खतरनाक मालूम होता है। कमेंट में कहा गया था कि क्या अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्यूबा के राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस पर ट्रंप ने लिखा, मुझे ये ठीक लगता है। ट्रंप की धमकी पर क्यूबा का भी जवाब आया है। वहां की सरकार ने यह मानने से इनकार कर दिया है कि अमेरिका को क्यूबा पर शर्तें थोपने का कोई नैतिक अधिकार है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, क्यूबा एक आजाद, स्वतंत्र और संप्रभु देश है। हमें कोई ये नहीं बताता कि हमें क्या करना है। उन्होंने ये भी कहा कि क्यूबा टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो देश की रक्षा खून की आखिरी बूंद तक करेगा। वहीं क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने अमेरिका पर आपराधिक रवैये का आरोप लगाया और कहा कि ऐसी हरकतें दुनिया की शांति के लिए खतरा है। यह जानकारी रॉयटर्स के हवाले से सामने आई है। रोड्रिगेज ने ट्रंप के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि क्यूबा ने वेनेजुएला को सुरक्षा सेवाएं देकर पैसे कमाए। उन्होंने साफ कहा कि क्यूबा को किसी भी ऐसे देश से ईंधन खरीदने का पूरा अधिकार है जो उसे बेचने के लिए तैयार हो। क्यूबा के लिए तेल का सबसे बड़ा सहारा वेनेजुएला रहा है, लेकिन निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद ट्रंप ने वहां की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज पर दबाव बनाया। इसके बाद वेनेजुएला का तेल अब अमेरिका भेजे जाने लगा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसका क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर असर पड़ा है। शिपिंग से जुड़े आंकड़ों और वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA के दस्तावेजों के मुताबिक वेनेजुएला रोजाना करीब 27,000 बैरल तेल क्यूबा को देता था, जो क्यूबा की जरूरत का करीब आधा हिस्सा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है और उसकी राजनीतिक व्यवस्था भी तनाव में है। हालांकि इन रिपोर्टों में ट्रंप के उस दावे की स्पष्ट पुष्टि नहीं होती है कि क्यूबा गिरने की कगार पर है। यह जानकारी रॉयटर्स ने इस मामले से परिचित 3 लोगों के हवाले से दी है। क्यूबा के लोगों के लिए यह टकराव अब गहराते मानवीय संकट में बदलता जा रहा है। तेल की सप्लाई रुकने से पहले ही देश में हालात खराब थे। घंटों घंटों बिजली गायब रहती थी और खाने पीने की चीजें, साथ ही दवाओं की भी भारी कमी थी। इंडिया टुडे के मुताबिक